नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। श्री अशोक वानखेड़े जी, आदरणीय मंच और बहनों और भाइयों, ये जो अध्यक्षीय समारोह होता है वो एक विशिष्ट पद्धति के लिए होता है कि जहाँ 4-5 लोग चर्चा कर रहे हैं तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। जब एक ही आदमी अपनी बंदूक लेकर सीधा चल रहा है उसके लिए अध्यक्ष भाषण की कोई जरूरत नहीं। दूसरी बात कि हमने टीवी पर देखा, इनके कोई मित्र हैं शर्मा जी, वो इनको अशोक जी बोलते ही नहीं कभी। एक तो टाइगर बोलते नहीं तो भाऊ बोलते। तो हमने बोला कि भाई ऐसी बात है तो फिर अपन भी उनको बुलाएंगे, हमको भी टाइगर की जरूरत है। तो आज आपने देखा कि भारतीय जनतंत्र का जिस प्रकार से ह्रास हो रहा है, डिटेरियोरेशन हो रहा है, उसके लिए जो सत्य बात है, जो वास्तव है, उसको उसी नाम से पहचाना जाए और उसी नाम से उसका बखान किया जाए, लोगों को सतर्क किया जाए। ये जो काम होता है कि जो बोलना है वो बोल दिया। तो आज आपने श्री अशोक वानखेड़े जी के भाषण में ये बात सुनी, उन्होंने ठीक अपनी भूमिका रखी कि भाई वो कोई भाषण करता नहीं है। उससे भी बड़ी बात है कि वो सामाजिक कार्य करता है। उन्होंने आपको और हमको बताया भाई 2024 के लिए सबको सतर्क रहना पड़ेगा। एकदम सही बात है। मैं यहाँ आने तक मैं सोच रहा था कि ये 3 दिसंबर वगैरह वगैरह जरा बड़ी इम्पोर्टेंट तारीख है, लेकिन यहाँ आने के बाद में ऐसा पता चला कि सारा कंसंट्रेशन 2024 पर ही होना चाहिए। क्यों? मैं मेरे 3 मुद्दे आपके लिए विचार के लिए रखता हूं, बड़े संक्षेप में। एक है कि 1947 से हमने जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ये केंद्र सरकार है और बाकी राज्य सरकारें हैं, इनमें तालमेल होना चाहिए और उसके आधार पर सारे राज्यों का विकास होना चाहिए। आज ये टूट रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब गवर्नर लोगों पर ये कमेंट्री किया, टिप्पणी किया कि भाई आपको कोई बिल रोकने का अधिकार नहीं है, तो आप जिन राज्यों की आपकी बनती नहीं उनके बिल रोक देंगे, उनके कानून बनने नहीं देंगे और उनका विकास नहीं होने देंगे और फिर बोलेंगे कि हम तो विकास कर रहे हैं। क्या ये फेडरल रिपब्लिक है? बिल्कुल नहीं। दूसरी बात अपने आप में बनती जा रही है, वो है विषमता। तो अब हर रोज हम बाजार में जाते हैं, हर रोज हमारे काम करते, तो उसमें वो विषमता दिखती नहीं, लेकिन जब वो रिपोर्ट बनकर तैयार आ जाती है तो मैं तो अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, नींद नहीं लगती। मैं 2 साल हो रहे वो आंकड़े उपयोग में ला रहा हूं। सारे संसार में आज इंडियन इनकम इनइक्वालिटी ये चर्चा का विषय बना है कि आय की जो विषमता है वो भारत में सबसे ज्यादा है। तो भाई जो विकसित देश है वहां पर क्यों नहीं बढ़ी विषमता, यहां पर क्यों बढ़ी? और उसमें कितने लोग हैं प्रतिशत की इनकम बढ़ रही है देश की, उसमें अमीर लोगों को कितना मिल रहा, मध्यम वर्ग को कितना मिल रहा, मजदूर लोगों को कितना मिल रहा? तो सिर्फ ऊपर के 10% लोग छोड़े तो 90% लोगों का हिस्सा बढ़ती आय में कम हो रहा है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा था कि भाई आपने अपना प्रजातंत्र संभाल के नहीं रखा तो क्या होगा, तो आज ये जो
आय की विषमता है, इनकम की विषमता है, वो आंकड़े बता रहे। ये कोई मेरे मन की बात नहीं है, किसी के मन की बात नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं कि भाई उसका उसका कुछ तो बोलो। तो सरकार की तरफ से कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं आता, और इसलिए हमको लोगों तक जाना ही पड़ेगा, लोगों को बताना ही पड़ेगा कि ये देखो आंकड़े 2 साल हो रहे, मैं उसी पर लिख। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं, हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।